पलवल के स्वीट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्रों ने किया आईआईटी एडवांस एग्जाम क्लियर। एग्जाम क्लियर करने वाले विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट हमारे पत्रकार योगेश शर्मा के साथ। ये स्वीट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और बचपन से पढ़ाई यहाँ से कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास से बच्चे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन किए थे। हम बच्चों पे बहुत फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि बच्चा अगर इधर उधर मूव करता है और अच्छे स्कूल हैं तो हमारे जो बच्चे इतने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। जब वो 10th में आते हैं तो बच्चा अगर इवन खुद भी पढ़ना चाहे, खुद भी आजकल एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, उससे अपना फाउंडेशन बना सकता है। हमारे टीचर्स ने उनकी फाउंडेशन पे काम की, न्यूमेरिकल्स पे काम किया। उनकी जो भी डाउट्स थे, एक्स्ट्रा क्लासेस थे, 2-2 लेक्चर्स, 3-3 लेक्चर्स एक सब्जेक्ट में हम देते थे, जिससे बच्चों की फाउंडेशन वीक हो। बच्चे से पूछते थे क्या कमी है, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल नहीं कराया गया, उनके फाउंडेशंस हम उस पर वर्कआउट करते थे। और इतना अच्छा बेस देने के कारण और बच्चों के जो कम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते थे वो हमारे टीचर्स से ही बच्चे आके पूछते थे। और उसके बाद उन्होंने बच्चों ने कुछ एंट्रेंस, आजकल हमने कोई एंट्रेंस कोचिंग अलग से नहीं थी, पहले भटनागर कोचिंग हम लोग रन करते थे 2003 से 2005 के अंदर। और हमने बहुत IITs तो इंजीनियर्स हमने काफ़ी सिलेक्शंस कराए थे। पलवल में बहुत सारे इंजीनियर्स जो थे वो हमारे भटनागर कोचिंग्स के द्वारा लाए गए। और हमारा पहला कॉलेज भटनागर कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो कि पलवल में लाया गया, जिसके कारण ये सफलता हम दे सके, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे बढ़ाना। तो किस तरह से यानी कि आगे के अभी कितने बच्चे IIT में यहाँ से जा चुके हैं, अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो? हाँ, पिछले साल संजू का सिलेक्शन हुआ था IIT धनबाद में और उसकी 96 परसेंटाइल आए थे IIT मेंस में। और फिर IIT एडवांस में अराउंड 2000 उसकी रैंक आई थी और उसका IIT धनबाद में सिलेक्शन हुआ था। तो क्या कोई एकेडमिक तैयार करने का कुछ मन बना रहे हैं कि ताकि कुछ बच्चों को इससे मोटिवेशनल थॉट्स मिल सके? हम लोगों ने एक IIT एंट्रेंस लैब पिछली बार भी थी पर वो इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, बट इस बार हम स्ट्रक्चर्ड लैब बना रहे हैं। IIT या एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो या IIT है, नीट, उसके लिए हम एक ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बच्चों को चैनलाइज करना है एनर्जी, बच्चों को गाइडेंस देने की कहाँ वो फोकस करें और क्या उनमें कैपेबिलिटीज़ है। अगर हम कैपेबिलिटीज़ उनकी असेस करके उनको एक फ़ोकस दे सकें तो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा कर पाएगा। और वही हमारा प्रयास है। हम लोग पैकेजेस ले रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के और बच्चों को दे रहे हैं। पिछले साल भी पैकेजेस थे और इस साल भी हम वो पैकेजेस ऑलरेडी हमने एक लैब बना ली है जिसमें हमने पैकेजेस ऑलरेडी परचेज़ कर लिए हैं। और इसके द्वारा बच्चे जो है अब कभी भी IIT NIT और एक उसमें ऑनलाइन सारा ब्रॉडबैंड लगा रहेगा, बच्चे आके यूज़ कर सकते हैं उसको। क्या आप कुछ बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये बच्चे अब IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में 2 तो बच्चों का IIT का हो ही जाएगा सिलेक्शन, उसके अलावा एक बच्ची का NIT में सिलेक्शन है, उसका IIT मेंस में अच्छी रैंक आई है। तो 3 बच्चे एक पलवल जैसे स्कूल में और हरियाणा बोर्ड स्कूल में हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट हम आगे देंगे, क्योंकि क्या है कि अगर हमने एक बार ही प्रूव कर दिया और बच्चों को पता है कि हम अचीव कर सकते हैं तो नेक्स्ट बैच का रिज़ल्ट और अच्छा आना एक्सपेक्टेड है। स्कॉलरशिप, उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ इस बार ही हमने स्टार्ट करी थी। मेरे फादर जो मिस्टर SC भटनागर, वो एक्सपायर इस साल ही किए थे कोविड के कारण, और उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करी है उनके नाम से, जिसमें 10 स्कॉलरशिप्स हमने रखी हैं 11th और 12th के लिए, जिसमें 100% फ्री शिप दी जाएगी, जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन हो और साथ में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। आप पत्रकारों के द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं, बताएं कि बच्चे, जिससे कि एबल स्टूडेंट्स मेरे पास स्कूल में आ सकें और उनको गाइडेंस दे सकें, इंजीनियर, डॉक्टर्स या गवर्नमेंट जॉब्स में हम उनको आगे निकाल सकें। तो ये हम 10 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, अभी 2 स्कॉलरशिप्स ही फिल हुई हैं। अभी भी अगर इवन 12th में अगर लायक बच्चे हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, 11th के बच्चे आ सकते हैं, हम उनको 100% ऑन मेरिट बेसिस ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रिज़ल्ट लास्ट ईयर जो आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड से पहले, हमारा वो बेस्ट रिज़ल्ट आया था साइंस के अंदर। इवन पलवल में जो भी हमारी मेरिट्स आई थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मेरिट्स आई थी और बोर्ड में 3rd पोजीशन आई थी संजू की। वही बच्ची संजू का IIT में सिलेक्शन हुआ था, IIT धनबाद में। उसके अलावा शीतल की पलवल में 1st पोजीशन, पलवल में 3rd पोजीशन आई थी और संजू की पलवल में 1st पोजीशन आई थी। तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे।
को करिकुलर एक्टिविटी भी हमने मतलब हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था। 26 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो कि स्टेट प्रोग्राम था चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का। वो एक मतलब मायने है कि 26 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पलवल में, मेरे हिसाब से कभी ऐसा बुनियाद प्रोग्राम के अंडर न केवल इसमें नीट के लिए एग्ज़ाम की कोचिंग करवाते हैं सरकार, बल्कि आईआईटी के लिए भी और एनडीए के लिए भी बुनियाद प्रोग्राम के नाम से इनकी सभी की सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एंट्रेंस लेकर एक कोचिंग करवाई जाएगी। उसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो उसमें फ्री ऑफ कोचिंग, इवन लॉजिंग भी फ्री है। हमारे रेवाड़ी और पंचकुला में 2 सेंटर बने हुए हैं। विकल्प जो संस्था है उसमें बहुत आईआईटीएन जो है उसको नीट से जो है मेडिकल से भी हैं और एनडीए के भी जो हैं स्पेशलिस्ट उनको कोचिंग कराते हैं। ये किस्मत की बात है कि भाई पलवल से या हमारे ज़िला पलवल से कोई अब की बार बच्चा एडवांस आईआईटी एडवांस क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन जिन बच्चों ने कोचिंग ली उन्होंने मेन तो क्लियर किया है। और ऐसे उन बच्चों को हम जो हम सरकारी स्कूल में जिनके पास लगभग कुछ नहीं होता वो बच्चे भी अगर आईआईटी में क्लियर हो रहे हैं तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे एसीएस सर डॉक्टर महावीर सिंह ने भी 26 बच्चों, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी और शिक्षा मंत्री ने भी कल ही, आज के अखबारों में आपने देखा होगा, कल ही उन 26 बच्चों को फेलिसिटेट किया है। पलवल के कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे? 400। वो हम एक स्क्रूटनी करते हैं। 400 बच्चों का हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम लेते हैं। उसमें से जो हमारे 10 या 12 बच्चे जो 5-7 जितने भी उसको क्लियर करते हैं उनको हम रेवाड़ी और पंचकुला, उनका जहाँ भी नंबर आता है वहाँ ये हम उनको सिलेक्शन करते हैं। उसमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि स्टेट लेवल पे तो सुपर 100 के नाम से एक प्रोग्राम है, केवल 100 ही बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। बच्चों में कितनी प्रतिभा है पलवल के अंदर? देखिए बच्चों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन फर्क एनवायरनमेंट का भी पड़ता है क्योंकि हम एक बॉर्डर जिला, हमारे साथ यूपी लगता है, उधर थोड़ा राजस्थान भी लग जाता है, तो इसमें बॉर्डर जिला होने के नाते पढ़ाई का इतना माहौल यहाँ नहीं बन पा रहा जितना दूसरे राज्यों में है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि हमारे यहाँ भी टैलेंटेड बच्चे निकलें, लेकिन देखने में ये आया है कि टैलेंटेड जो बच्चा होता है उसको तो प्राइवेट स्कूल वाले फ्री में ही ले आते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं उनको मौका पूरी तरह मिले, कोई बच्चा डिप्लॉयड ना रहे सरकारी योजनाओं से। मॉडल संस्कृत स्कूल खोले गए हैं, कंपेयर टू जो पहले स्कूल हैं उसमें क्या फर्क उन बच्चों में मिलेगा? अगर हम मॉडल संस्कृति स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक वो सीबीएसई से टोटली इंग्लिश मीडियम है। यही अपने आप में फ़र्क डालने वाली बात है। और इसमें जो बच्चे जो पढ़ाई के लिए ले जाते हैं उनको भी हम थोड़ा सा एक एग्ज़ाम से लेके करते हैं तो एक चटनी हो जाती है और इसमें ब्रिलियंट बच्चे आते हैं। और इनका रिजल्ट अभी क्योंकि 9वीं और 11वीं क्लास इस साल से लगी है, अगले साल जब 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम आएगा तब पता लगेगा हमारे रिजल्ट का कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं या हमारा क्या रिजल्ट। तो जो अभी 11th और 12th की क्लासेस को शुरू की गई होंगी तो उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज शुरू किए गए हैं कि ताकि वहाँ से बच्चे सीबीएसई की जो ये तो नॉर्मल, इसमें अलग से कोर्स कोई नहीं है। जो हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई होंगी? नहीं, वो जो हमारी क्लास जैसे सीबीएसई स्कूल में लगती है, जैसे प्राइवेट स्कूल में लगती हैं क्लासेस, वैसे ही हमारा 9th और 11th का हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये लगभग नाम मात्र की फीस पर ही ये शुरू किया गया है। तो क्या आने वाले समय में हरियाणा बोर्ड टूट जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू होती है। बहुत सारे बच्चे हरियाणा बोर्ड को ही प्रिपेयर करते हैं सीबीएसई की बजाय। कुछ बच्चे ऐसे पेरेंट्स हैं कि बहुत दिन से पेरेंट्स की मांग चली आ रही थी कि हरियाणा सरकार भी सीबीएसई के कुछ स्कूल शुरू करे, तो पूरे ज़िले में हमने अब की बार 5 स्कूल ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे ज़िले में शुरू कर दिए। यानी कि कहाँ से मोटिवेशनल मिला कि हाँ मुझे आईआईटी का एग्ज़ाम करना है? एग्जाम ये इसी स्कूल से मिला जिसमें कृष्ण रावत सर का बहुत योगदान है। मिस्टर कृष्ण रावत सर का, कृष्ण रावत जी का तो योगदान है, बट एम कैसे डिसाइड हुआ कि मुझे आईआईटी क्लियर करनी है? मेरा एम 12th क्लास में आकर डिसाइड हुआ था। मैं एक बार घर और IIT करनी है। और उससे पहले क्या सोच के चले थे जब स्टडी शुरू की थी? जब तो 12th क्लास तक ही था। नहीं, क्या सोचा था कि पुलिस बनूंगा? मुझे IIT क्लियर करना था, IIT दिल्ली है बॉम्बे से। डे 1 से जब से स्टडी के लिए शुरू की? मेरा नाम लक्की भारद्वाज है। मैंने IIT JEE एडवांस में 1241 रैंक गेट करी है। आपका एम क्या है आगे? मेरा एम IAS बनना है। आपको गाइडेंस कहाँ से मिली है प्रॉपर? मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मेरे स्कूल से ही मिली है। मेरे स्कूल स्टाफ मेंबर्स ने मेरी गाइडेंस में बहुत हेल्प करी है। इंस्टीट्यूट की जो अपने कोचिंग थी वो कहाँ से ली थी और किसने प्रेरित किया इसको लेकर? मैंने किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने सिर्फ अपने घर बैठ के पढ़ाई करी है। एंड मेरा जो भी मतलब सक्सेस के पीछे जो हाथ है सिर्फ स्कूल स्टाफ मेंबर्स का ही है।
कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या एम लेके चले शुरू से? मैं शुरू से ही ये एम लेकर चली हूँ कि मेरे को IAS ऑफिसर ही बनना है, और मैं घर पे बैठकर मैं 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई करती थी। तो प्रथम चरण में क्या करेंगे आप? प्रथम चरण में मेरा मतलब मेरा एम है कि मैं IIT में पहले सिलेक्टेड हो जाऊँ, देन आई विल प्रिपरेशन फॉर माई IAS एग्ज़ाम। ओके, इसमें कोई आपने IIT में भी जो कोई सेलेक्ट किया होगा या सोचा है? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को कोई भी टॉप IIT मिल जाए, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास।